दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, एक न्यू अपडेट के बारे में। इसमें जो है अभ्यर्थियों के जो है पद वृद्धि के संबंध में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा जो टीटी अभ्यर्थी हैं, बीएड टीटी वाले, उन्होंने जो है ज्ञापन यहाँ पर जारी करना शुरू कर दिया है और लगभग जो है अब यहाँ पर इनकी मांग चली हुई है 200 पदों की पद वृद्धि को लेकर, जिसका ज्ञापन यहाँ पर इन्होंने जारी किया गया है। और इनके जो यहाँ पर ज्ञापन में है उसमें क्या क्या पॉइंट रखे हैं, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर ये पद वृद्धि होती है तो डेफिनेटली अगर 1-2 नंबर आपके कम हैं तो आपका नंबर यहाँ पर चांस बनेगा जो बीएड टीटी अभ्यर्थी हैं। और क्योंकि यहाँ पर देखिए भर्ती प्रक्रिया, आपके 3 भर्ती प्रक्रिया चली हैं और कौन सी भर्ती का है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके डिटेल में हम जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता ये होगा कि अभी 31 तारीख को कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके रिटायरमेंट अभी होने हैं। लगभग पौड़ी से ऐसे शिक्षक हैं प्राइमरी लेवल के, जो कि 164 शिक्षक जो हैं यहाँ पर रिटायरमेंट इस 31 तारीख को होने हैं। यानी कि शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए तो काफ़ी पोस्ट अभी खाली हो रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बीएड टीटी संगठन है उनकी यहाँ पर मांग चली हुई है और उनके द्वारा एक ज्ञापन भी जारी किया गया है। उस ज्ञापन में क्या क्या लिखा गया है सारा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए पहले भी पद वृद्धि को लेकर बात चली हुई थी इनकी, हालांकि पद वृद्धि तो हुआ नहीं लेकिन आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में उन पद वृद्धि की जगह पर नई भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी, क्योंकि नई भर्ती की भी मांग चल रहा था। क्योंकि पद तो खाली थे ही थे, हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि यहाँ पर जो है पद वृद्धि की जगह नई भर्ती निकालें तो ताकि नए अभ्यर्थियों को मौका मिले। तो इसी वजह से उस टाइम पे पद वृद्धि ना होकर नई भर्ती यहाँ पर निकाल दी गई थी प्राइमरी लेवल के। तो अब फिर से इनकी जो है पद वृद्धि की मांग चली हुई है। आप लोग देखते हैं बीएड टीटी प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर ज्ञापन जारी कराया हुआ है, जिसमें अभी इनका जो है प्रारूप आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इनका प्रारूप जो है तैयार हो चुका है लगभग। और ये जो है प्रारूप अब जो है शिक्षा विभाग को जाने वाला है। इसमें अगर बात करें यहाँ पर विषय क्या रखा गया है, इन्होंने बीएड टीटी प्रथम प्राथमिक शिक्षकों के हेतु भर्ती 2018 से यहाँ पर गतिमान जो आपके यहाँ पर बैकलॉग और सामान्य पदों हेतु यहाँ पर भर्ती विज्ञप्ति काउंसलिंग से यहाँ पर बचे शेष पदों पर जो है काउंसलिंग कराने और यहाँ पर जो है चयन के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए यहाँ पर जो है इस यहाँ पर जो है अंतिम अवसर जो है भर्ती प्रक्रिया जो है वेटिंग में यहाँ पर 200 पद जो है बढ़ाने के संबंध में। तो यानी कि आपके जो है 200 पद जो है वृद्धि करने की अभी मांग कर रखी है इनके द्वारा। और कहा गया है कि यहाँ पर ये भर्ती आपकी है 2018-19 वाली, ठीक है, 19-20 कह सकते हो इसको, क्योंकि मार्च 2019 में यहाँ पर जो है भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। और लेकिन भर्ती की जो प्रोसेसिंग थी 2018 नियमावली चेंज हुई थी, उसके बाद भर्ती करने के आदेश जारी करे थे। लेकिन मार्च 2019 से यहाँ पर भर्ती का प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ और ये भर्ती 2019-20 की मानी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है टीटी बेस पर था। सबसे बड़ी बात है इसमें चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, सबके लिए एक ही कानून था कि अगर आपके टीटी के अंक ज़्यादा हैं, जितने आपके अंक होंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये मैटर नहीं कर रहा था इसमें कि डीएलएड वाला को प्रायोरिटी दो या बीएड को प्रायोरिटी दो, सबके लिए एक कॉमन जो यहाँ पर सिलेक्शन था। इसमें नियमावली का कोई झाड़ ही नहीं था, सिर्फ ये था इसमें कि आपके टीटी के बेस पे आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका यहाँ पर लगभग 96 नंबर थे टीटी में, उनका भी हो गया था, 90 वालों का भी हो गया था मेनली, ठीक है। इतनी कम मेरिट गई थी क्योंकि अधिकतम सबसे हाईएस्ट अगर मेरिट में गई थी तो 130 गई थी। उसके बाद लगभग जो है, क्योंकि इसमें पोस्ट मेरे ख्याल से 450 के करीब पोस्ट थे, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगा, लगभग जो है 450 के अप्रोक्सीमेट थे। और इसमें टीटी में 130 हाईएस्ट लोगों के नंबर थे, 122 कई लोगों के नाम थे, 110 के आसपास कई लोगों के नाम थे। उसके बाद 100 के करीबन जो है 100 से लेकर 110 के करीबन जो है काफ़ी लोगों के नाम थे। फिर उसके बाद घटते हुई मेरिट की लगभग जो है 90, 96, 90 के 95 के प्लस जो है कई लोगों के नाम थे। उसके बाद आते आते सामान्य की बात करूँ मैं, 90 तक जो है आपका 92 के अप्रोक्सीमेट सामान्य लोगों का हो ही गया था इसमें, ठीक है, 90 मतलब 92 के अप्रोक्सीमेट हो ही गया था मेनली, ठीक है। बाकी SC/ST का तो कम ही वाला था, क्योंकि 75 है, किसी के 80 हैं, उनका 80 वालों का भी हुआ था, ठीक है। तो इसमें कोई झाड़ नहीं था, सीधी सीधी नियम वाली थी कि टीटी बेस पर और सीधे सीधे चयन था इसमें। बाद में 2018 के बाद 2019 में जुलाई के समथिंग नियमावली चेंज कर दी और वो आपका चेंज हो गया वर्षवार गुणांक के आधार पर। तो ये जो भर्ती है उसी भर्ती का है जो इसमें आपका टीटी की बेस पर था। इसमें वर्षवार गुणांक जो आप कल वर्तमान भर्ती चली उसके बेस पर नहीं है। इनका कहना यह है कि हालांकि ये भर्ती कंप्लीट हो गई है, वैसे अनकम्प्लीट है। अगर एक डाटा
पेश करूं मैं, ठीक है, उसके हिसाब से ये आपको अनकम्प्लीट लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि विभागीय की भर्ती है तो डाटा का एकदम एक्यूरेसी पता नहीं चलता है। अगर आप पुराना डाटा उठाकर देखोगे तो लगभग जो है मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरे हिसाब से मगर मोटा मोटा देखा जाए तो लगभग जो है अभी इसमें करीबन 300 के अप्रोक्सीमेट भर्तियां लगभग हो चुकी हैं। कई लोगों ने जो है छोड़ भी दिया था, 300 प्लस के करीबन जो है हो चुका था। लगभग अगर बचे होंगे तो मेरे ख्याल से 80 से लेके 50 से लेके 80 के बीच में यहाँ पर पोस्ट बची हो सकती हैं, ठीक है, हो सकती है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी, वो विभाग वालों के पास ही मिलेगा और विभाग वाले अगर बताएंगे तो वाली बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्यूरेट नहीं है। अगर एक्यूरेट इसका देखना है, जितनी भी लिस्ट आ रखी है टीटी बेस पर, आप मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आपको वहाँ पर मिलेगा, एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा। जो मैंने कैलकुलेट करा है ना, उसका डाटा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये विभाग का डाटा नहीं, ये खुद का मेरा डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट में, ठीक है। तो इतना होना चाहिए। अभी वेटिंग लिस्ट है, वैसे आने की संभावना तो है, लेकिन आएगी नहीं आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी हाल ही में उधम सिंह नगर के 2 लिस्ट बाद में निकले, एक 2 कैंडिडेट के, जब अभी आचार संहिता से पहले यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी इसी भर्ती का, बाकियों का नहीं निकाला, बाकियों ने शायद क्या पता कंप्लीट कर ली हो, वो विभाग पर डिपेंड है। जो भी हुआ होगा उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, फिलहाल इसमें हम बात करते हैं अपने पॉइंट पर आते हैं। ये जो है इनकी मांग चली हुई है और इसमें यहाँ पर इनका कहना ये है कि सितंबर 2021 के सभी जिलों में जो है विज्ञप्ति जो है पदों पर जो है चयनित काउंसलिंग की गई, परंतु सभी जिलों की जो है टीटी उच्च अंक वाले जो है टॉपर का नाम आने पर जो है एक अभ्यर्थी का स्थान जो है यहाँ पर के स्थान पर जो है ज्वाइनिंग करने के कारण जो है अन्य जिलों में भी वह जो है पद रिक्त हो गया। तो इनका अपना पॉइंट दे रखा है बीएड वालों ने कि एक ही अभ्यर्थी का अलग अलग जिलों में आ रखा है और अलग अलग जिलों में यहाँ पर जो है खाली हो चुके हैं पद, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। अतः यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर महोदय से निवेदन है कि सभी जिलों में यहाँ पर चयन हेतु शेष बचे पदों पर जो है अतिशीघ्र जो है काउंसलिंग की जाए, जिससे सभी पदों पर जो है नियुक्ति दी जा सके, कोई भी जो है पद शेष ना बचे। साथ ही जो है यह भी जो है निवेदन है कि भर्ती 2018 प्रक्रिया में यहाँ पर जो है चयन के लिए अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके बीएड टीटी परिस्थिति बेरोजगार, उनके लिए भी जो है अंतिम अवसर जो है भर्ती प्रक्रिया में जो है गतिमान वेटिंग में जो है 200 पद जोड़कर टीटी मेरिट के आधार पर जो है वेटिंग लिस्ट जो है जारी करने की कृपा करें। तो इनकी मांग यह है, क्योंकि कई लोगों का एज चली गई है, उनका कहना यह है कि उनको जो है लगभग एज की रिलैक्सेशन दी जाए और उसी के आधार पर जो है 200 जो पद है उनको जोड़ते हुए वहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकाल दें, क्योंकि वहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकलना बंद हो चुका है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वहाँ पर निकालें, जो जिनका टीटी में ठीक ठाक नंबर होंगे या एक आध नंबर से रुका होगा वो लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। और इसी वजह से यहाँ पर इनका कहना यह है कि जो ओवर एज हो चुके हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन दे दे, इस तरह का अपना ज्ञापन रखा गया है। और अतः जो है प्रदेश के आयु सीमा पार कर रहे जो बीएड टीटी प्रथम परिस्थिति बेरोजगार हैं उनको जो है रोजगार प्राप्त होंगे और प्रदेश के सुदूरवर्ती गांव शिक्षक विहीन विद्यालयों में जो है अध्ययनरत ठीक है नैनिहालों को जो है योग्य शिक्षा में हम मिल सकेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अपनी कृपा होगी, ये इस तरह का कहा गया है, अपने नाम हम लिखा गया है, ठीक है। ये ज्ञापन लगभग जारी हो चुका है, इसको जो है अभी विभाग को भेजा जाएगा। और ये आप लोग देख रहे हैं कई लोगों के नाम है जो यहाँ पर सचिव हैं या उनके महासचिव हैं, महामंत्री हैं यहाँ पर बीएड टीटी वाले, उनका ज्ञापन है, कई लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर अगर पद बढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका वेटिंग लिस्ट निकलती है तो आपका यहाँ पर हो सकता है। और इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर रखा है कि जो मेन पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें भी वही चीज़ हुआ था। क्योंकि हुआ क्या था, उसमें लगभग 9 से 10 डिस्ट्रिक्टों में भर्तियाँ निकाली गई थी विभाग ने और सब ने फॉर्म भरा था। ऐसा नहीं कि एक ज़िले से एक ही अभ्यर्थी को फॉर्म भरना था, सब जगह से लोगों को भरना था। एक ही अभ्यर्थी का कई जगह नाम, अगर जो टीटी में सबसे टॉपर था वो पौड़ी में भी मिल रहा है, हरिद्वार में भी मिल रहा है, जहाँ जहाँ तक मतलब अल्मोड़ा में मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है वो। तो इसी वजह से इनका काफ़ी अच्छा पॉइंट है, जो कि यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि ये एक टॉपर की बात नहीं, कई लोग ऐसे थे जिनके नाम बार बार रिपीट हुए थे उस वाली भर्ती में भी। अगर आप लोगों ने देखा होगा या पुराने हैं पता होगा आप सभी को, उसमें भी कई लोगों के नाम रिपीट करे। जैसे अभी वर्तमान समय में भर्ती 2300 के करीब जो पोस्ट लिखी है उसमें भी कई लोगों के नाम रिपीट हो रहे हैं। भाई ये नियमावली है ऐसी है तो यार होगा ही होगा। सिंपल सी बात है, डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं, ठीक है, या तो एक ही फॉर्म भरते ऑल इंडिया मेरिट और उत्तराखंड मेरिट के हिसाब से करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो एक नियमावली ढंग की अगर होती ना पीआरटी में
तो ये आज इस तरह की नौबत नहीं आती। 3 भर्ती प्रक्रिया है और 3 की 3 लटके हुए हैं। हर साल भर्ती, 2019 में भर्ती, 2020 में भर्ती, 2021 में भर्ती, हर साल भर्ती है। गैपिंग है ही नहीं भर्ती का, ठीक है, बिल्कुल गैपिंग नहीं भर्ती का। 2019 में भर्ती, 2020 में भर्ती, 2021 में भर्ती, अभी 22 लग चुका है। अगर आप लोगों ने देखा लगातार 3 साल प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती आ रखी है, लेकिन अभी भी कोई कंप्लीट नहीं है, कोई भी नहीं कंप्लीट। हालांकि विभाग कह रहा है कि हमने जो है टीटी बेस वाला कंप्लीट कर लिया है। अगर डाटा अगर देखोगे ना एग्जैक्ट, तो आपको अनकम्प्लीट मिलेगा। अगर एक बार एनालिसिस करोगे तो आप खुद को पता चल जाएगा आपको, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरी साइट, मेरे यूट्यूब में आपके सारे जो लिस्ट हैं वो मिल जाएंगे। अब पुराने वीडियो होंगे, ढूंढने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह का है। और एक आध बढ़ते हैं तो ठीक है, अगर क्योंकि बीएड टीटी वाले करवा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर फोकस जो है बीएड टीटी जो बेरोजगार संगठन वाले ना, संगठन वाले अगर चाहे ना कुछ भी कर सकते हैं। इनका अगर बस चले तो कुछ भी कर सकते हैं। मांग कर रहे हैं, जाएंगे वहाँ, नया यहाँ पर शिक्षा मंत्री बनने वाला है। अभी आपको पता है क्योंकि पुराने आप शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री रहे नहीं, तो उनको तो बनाएंगे नहीं। तो ऐसे में नए शिक्षा मंत्री आएंगे, कुछ ना कुछ घोषणाएं करेंगे, बेरोजगारों के हितों को देखते हुए कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। नई शिक्षा मंत्री से कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ रखेंगे। इसी वजह से ये ड्राफ्ट तैयार ऑलरेडी कर चुका है इन्होंने, अभी दिया नहीं ज्ञापन, ठीक है। देने वाले हैं ये ज्ञापन, जल्दी दे देंगे। और जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से आजकल वर्षों में जो भी है नई मंत्री मिलेंगे, शिक्षा मंत्री, और उनको यहाँ पर एक आध दिन के बाद उनको बधाई देते हुए या उनसे ज्ञापन दिया जाएगा। और बेरोजगारों ने यहाँ पर जो है अपनी, मतलब कि थोड़ी बेरोजगारी कम हो, इसको लेकर जो है इनकी यहाँ पर मांग चली हुई है। हो सकता है कि यहाँ पर इनकी जो मांग है वो पूरी हो जाए, और अच्छी बात है अगर पूरी होती है तो कुछ लोग जो है बेरोजगारी संख्या कम हो जाएगी। जो कई लोग बेरोजगार हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।